तो हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने ये पढ़ रहे थे हम फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर। दो केस हम पढ़ा चुके थे। पहले केस में जब ऑब्जेक्ट को हमने पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ था तब इमेज कहाँ बनी थी। दूसरे केस में हमने जब ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखा हुआ था। थर्ड केस पे चलते हैं हम। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन एक्स एंड सी, यानी कि फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी ये देखते हैं हम। ये है हमारे पास कॉनकेव मिरर। तो हमने बताया था डायग्राम को बहुत अच्छे से बनाया जाएगा। ठीक, ये पोल हो गया, ये इसका फोकस और ये कहीं पर सेंटर ऑफ कर्वेचर डबल डिस्टेंस पर होता है। अब बात आती है ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करना है, बिटवीन सी एंड एफ। सी और एफ इन दोनों के दरमियान यानी बीच में कहीं पर भी रख देते हैं हम। हमने ऑब्जेक्ट को लिया, यहाँ पर रख दिया, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। रूल क्या है, एक लाइट रे ले लेते हैं हम, पैरेलल आसान तरीका लेते हैं हम। हमने एक लाइट रे लिया, पैरेलल एकदम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाके मिरर से टकराया। और हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब किसी लाइट रे यानी ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाके टकराती है तो उसका एक ही रास्ता है, बस वो कहाँ से जाएगी, फोकस से होते हुए चली जाएगी। ठीक, फिर हमने क्या किया, अब देखो हम ये फोकस से जाके भी टकरा सकते हैं, हम इसको पोल से भी ले सकते हैं। तो जो रूल हम पढ़ रहे हैं ना, सेम सारे डायग्राम एक ही रूल से बना दो जिससे कि तुम्हें याद करने में भी आसानी हो जाए। तो हमने क्या लिया, हम दूसरी लाइट रे हम लेंगे पोल पर, सीधे पोल पर जाके टकराई लाइट। और 4 बाई लाइट के बारे में बताया था, ये इसी एंगल पर, इतना ही एंगल पर डाउनवर्ड आती हुई इस तरह से आएगी और ये कहीं जाकर ऐसे इंटरसेक्ट कर जाएगी। तो जहां इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट क्या होता है हमारा, इमेज। यानी कि ये इतनी बड़ी ये है इधर, इसको यहाँ मिला देते हैं हम, ये बन गई हमारी इमेज ए डैश बी डैश ए। ये ऑब्जेक्ट था हमारा। एकदम क्लियर चमक रहा है, समझ में आ रहा है सभी को। ठीक, ये ऑब्जेक्ट था जो सी और एफ के बीच में रखा हुआ था। पहली लाइट रे पैरेलल, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से चली गई, दूसरी लाइट रे पोल पर टकराई, जिस एंगल पर टकराई इसी एंगल से ये वापस रिफ्लेक्ट हो गई, तब हमारे पास जाकर ये इमेज मिल गई हमें। ठीक, ए डैश बी डैश पर, तो फिर वही लिखना है हमें, नेचर एंड पोजीशन। तो हमें लिखना है इसका नेचर एंड पोजीशन। इधर साइड लिख देते हैं, चलो यही लिख देते हैं। क्या रहेगा नेचर और पोजीशन इमेज का। तो बनने वाली जो इमेज है हमारी, एक साइड लिखते हैं, बीच में लिखते हैं हम, एक साइड लिखते हैं, बार बार नहीं बताना पड़ेगा फिर हमें। चलो तो पहला बताओ, क्या आता है कि जो इमेज है सबसे पहले वो क्या बनी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनी है। तो यहाँ लिख देंगे द इमेज फॉर्म बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब पीछे होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि सी कह सकते हो बस तुम। ठीक, अब दूसरी चीज हम ये कहते हैं कि बन कैसी गई है, रियल इन्वर्टेड वर्चुअल इरेक्ट क्या है। तो जब भी एक्चुअल में लाइट रे इंटरसेक्ट करेंगी तो हम बता चुके हैं कि जब लाइट रे एक्चुअल में इंटरसेक्ट करती है रिफ्लेक्शन के बाद, तो वहां पर इमेज कैसा बनता है, रियल बनता है। और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है। द फॉर्म्ड इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरी चीज ये मिल गई हमें, कैसी है, रियल और इन्वर्टेड है और साइज में थोड़ी बड़ी है। फॉर्म्ड इमेज इज एनलार्ज्ड है, मैग्नीफाइड है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है, कोई वर्ड यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इसकी नेचर और पोजीशन आ गई इमेज की, और ये डायग्राम हो गया हमारे पास। ठीक, अब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा फिर पीछे लेकर चले जाओ, यानी कि सी और एफ के बीच में यहाँ 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 कहीं पर भी अगर हम रख देते हैं तो ऐसा करने से हमें इमेज कहाँ मिलेगी,
इमेज यहीं मिलेगी, जहां बन रही है यहीं मिलेगी, इसके अलावा तो कहीं नहीं मिलने वाली है। अब हमें क्या करना है, इसके यहाँ रख देना है सी पर, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट केस है हमारा केस नंबर 4। जरूरत के हिसाब से मिटा लेते हैं, आप लोगों को सब मिटाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस कर दें, ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट को दिया जाएगा, ठीक है। तो डायग्राम देखें, ये मिरर है हमारा, ये मिरर, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस, और ये सी, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करना है, हमें ऑब्जेक्ट को यहाँ प्लेस करना है, सी पर हमने ऑब्जेक्ट रख दिया। तो फिर से वही चीज करते हैं, एक लाइट रे हमने लिया पैरेलल, पैरेलल लाइट रे सीधा गया, टकरा के वापस आ गया फोकस से, फोकस से ध्यान रखते हैं इन चीजों का, फोकस से। और दूसरा हमने क्या ले लिया, पोल पर, ये टकराया पोल पर, ये इसी एंगल से वापस आएगा। और ये कंडीशन याद रखेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी। क्लियर हो रही है, जहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ था वहीं उसकी एग्जैक्टली ऐसे ऑब्जेक्ट रखा हुआ था तो इसके नीचे इसकी इमेज बन गई। होता क्या है कि हमें अगर ये चीज मालूम है तो हम डायग्राम बना सकते हैं। तो प्रैक्टिकली हम ये याद रखते हैं कि ऑब्जेक्ट को कितना डिस्प्लेस करें तो उसकी इमेज कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग से मैं डायग्राम बना सकता हूँ। ये वाला डायग्राम तो अभी यहाँ स्केल तो नहीं है मेरे पास, ना स्केल है, ना मुझे ये पता है कि इसका कितना फोकल लेंथ है, कितना सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो जब तक हमें एग्जैक्ट डिस्टेंसेस पता नहीं होगी तब तक ये हम एग्जैक्टली ड्रॉ नहीं कर सकते कि हाँ इमेज कहाँ बन रही है। तो इसके लिए हमें क्या, हम जहन में रख लेते हैं, हम याद रख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर है तो इमेज कहाँ बनेगी, तो उसी हिसाब से हम डायग्राम को एडजस्ट कर लेते हैं। और अगर तुम्हारे पास मेजरमेंट दे रखा हो किसी का, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब करेंगे हम, तब अगर उसके अकॉर्डिंग हम अपना डायग्राम बनाएंगे तो एग्जैक्ट लोकेशन पर ही इमेज बनेगी, ठीक है। तो क्लियर होगी बात। ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, एक लाइट रे पैरेलल गया, पैरेलल लाइट रे कहाँ से पास होगा, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगा, और एक पोल पे जाकर टकराया, उसी एंगल पर इधर आ गया, इमेज मिल गई मुझे। नेचर ऑफ पोजिशन, द इमेज फॉर्म्स, अब बियॉन्ड नहीं आएगा, अब क्या आ जाएगा कि जो इमेज बनेगी एट, कहाँ बनेगी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी हुई ऑब्जेक्ट की इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन जाएगी। द फॉर्म इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड ही बनेगी, और द फॉर्म इमेज इज सेम, इज ऑफ सेम साइज। हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया जो हमें रिक्वायर्ड था। आप लोग पूरा लिख के दोबारा से आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो क्या करना है, हमें डायग्राम बनाया हमने और डायग्राम के अकॉर्डिंग नेचर और पोजीशन हमने लिखा, तो हमें यहाँ से देखा कि जहाँ थी ऑब्जेक्ट वहीं बन गई, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा था हमने ऑब्जेक्ट सी, सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज कहाँ बन गया हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन गया। अब क्या हुआ कि ऊपर और अपराइट डाउन, अपसाइड डाउन इन्वर्टेड हो गया, तो फॉर्म इमेज इज रियल और इन्वर्टेड, साइज सेम है, लगभग सेम है, तो हमने क्या कह दिया, द फॉर्म इमेज इज ऑफ सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, आगे बढ़ो, फिर से शिफ्ट करो इसकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को, ऑब्जेक्ट को बाहर ले आए, सी से पीछे ले जाकर रख दिया, ठीक है। अब क्या लिखेंगे हम, प्लेस्ड, ये ऐसे लिख रहने देंगे, इसकी जरूरत, इसमें कम मिटाना पड़ता है ना, बार बार लिखने से अच्छा बेहतर है हम इसको ऐसे ही बना देते हैं। तो अब हमारे पास शिफ्ट केस आता है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा सा बियॉन्ड, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा करेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा सा पीछे रख देते हैं ऑब्जेक्ट को। ये हमारे पास मिरर बन गया। इस बार थोड़ा बड़ा बनाएंगे डायग्राम आप लोगों के लिए, साफ साफ नजर आएगा। आदत है हमारी थोड़ा सा छोटा छोटा लिखने की, बड़ा कर लेते हैं। चलो भाई, ये है पोल, ये है फोकस, ये है, ठीक है। अब इसके पीछे, तो सपोज करो यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट रखी हुई है, दूर है, थोड़ी बड़ी सी बना दी हमने, अच्छे से देखे। तो पहली लाइट रे
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगी, तो ये पैरेलल चलते 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 ये टकरा गई मिरर से। ठीक है, पैरेलल आया है, कहाँ से जाएगी ये वापस? ऑलवेज पैरेलल लाइट रे passes through the focus after reflection, so it will pass through the focus. Are you getting? Yeah, very good. It will pass through the focus. Yes, it is passing through the focus. Focus से पास हो रही है। And second light ray is striking at the pole. Yes, strike. And after reflection, it will pass through the same angle. तो इसी एंगल पर इसको क्या करो, वापस करो, रिफ्लेक्ट करो। तो ये रिफ्लेक्ट हुई, ऐसे ही स्मॉल एंगल बनाते, ये गई ये गई ये गई ये गई ये गई और ये इंटरसेक्ट कर गई। तो ये इंटरसेक्शन कहीं यहाँ आ गया, ए डैश और बी डैश, ए बी। ठीक है, तो अब यहाँ से भी देखें अपना नेचर और पोजीशन क्या निकल कर आया। डायग्राम क्लियर होना है सभी को, क्योंकि हमने सभी को सेम सेम बना के दिखाया आप लोगों को। 4 रूल थे, लेकिन हमने सिर्फ 2 रूल का यूज किया। क्यों? हमने बता रखा है इमेज बनाने के लिए मिनिमम 2 लाइट रे लेते हैं, जिससे कि डायग्राम क्लियर नजर आए। ऐसे तो तुम ये भी ले सकते हो कि ये लाइट रे यहाँ से फोकस से निकालोगे तो ये यहीं पर जाके मिलेगी, कहीं पर जाएगी, वहीं पर स्ट्राइक करेगी। ठीक है, या तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर से लोगे तो वापस इधर ही आ जाएगी, लेकिन हमें वो सब नहीं लेने हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाता, कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बन जाता है, थोड़ा सा टफ, समझ में नहीं आ पाता बाद में बनने के बाद। तो हमने क्या करना है कि सिर्फ 2 लाइट रे, कोई से भी 2, जो 4 केसेस लगाए थे उन 4 केस में से कोई से भी 2 केसेस, 2 लाइट रे लेकर आप लोग बना सकते हो डायग्राम। सबसे आसान यही है जो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, पैरेलल लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से चली गई, फिर जाकर पोल पर टकराई तो उसी एंगल पर इस तरह से वापस आ गई, सी और एफ के बीच में जाकर कहीं इमेज बन गई। तो क्या लिखेंगे? इमेज फॉर्म्स बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो हम लिख देंगे बिटवीन सी एंड एफ। तो कहाँ बनी इमेज हमारी? इमेज कहाँ बनी? सी और एफ के बीच में बनी, और जो फॉर्म्ड इमेज है मिट गया ये। द फॉर्म्ड इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज कैसी रही? रियल और इन्वर्टेड ही रही, और स्मॉलर इन साइज, स्लाइटली स्मॉलर इन साइज, थोड़ी सी छोटी रही। द फॉर्म्ड इमेज इज स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से साइज में थोड़ी सी, ये दिखने लग रहा है आपको बिल्कुल बराबर या बड़ी सी लग रही है, लेकिन एक्चुअल में जब हम एक्चुअल मेजरमेंट लेकर बनाएंगे तब वो कैसी रहेगी? स्मॉलर रहेगी, थोड़ी सी छोटी ही रहेगी, क्योंकि हम मिरर से जितना पीछे 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 चलते चले चले जाएंगे उसकी इमेज का साइज उतना ही छोटा होता चला जाएगा, और जितना उसके पास रहेंगे हम उतना ही बड़ा होगा। और सबसे बड़ा कब होगा? जब ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा होगा, क्योंकि इन्फिनिटी पर बनता है, बहुत बड़ा साइज बनता है, इसलिए हम उसको डॉटेड करके नहीं दिखाते हैं, ज्वाइन करके नहीं दिखाते हैं। क्लियर हो गई ये वाली बात? ठीक है, अब थोड़ा सा और पीछे, यानी कि और पीछे जाने का मतलब है इन्फिनिटी कह दिया हमने, तो प्लेस एट इंफिनिटी। अब ऑब्जेक्ट कहाँ मान लिया हमने? इंफिनिटी पर मान लिया। तो इंफिनिटी वाला केस करके दिखा देते हैं आप लोगों को, एक फाइनल केस हम। अब हमने ये लिया केस नंबर 6, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी। ये थोड़ा सा अलग केस है, इसको थोड़ा संभल के अच्छे से गौर से देखना। देखना, पोल, फोकस। अब बहुत दूर जब रखी है ऑब्जेक्ट, इंफिनिटी का मतलब थोड़ा दूर रखी है, तो हम ऑब्जेक्ट को नहीं दिखाएंगे, हम सिर्फ लाइट रेज दिखा देंगे आते हुए, और लाइट रेज भी बिल्कुल पैरेलल नहीं दिखा देंगे, उल्टे ही दिखाएंगे। ये आई पहली लाइट रे ऐसे करके। अब ये देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, पैरेलल लाइट रे जो होती है वो फोकस से जाती है, तो ये जो है फोकस से कहीं पहले जाएगी, फोकस से कहीं भी पहले निकाल दो। ये जो लाइन है यही फोकस है, फोकस यहाँ लिख देता हूँ। और दूसरी लाइट रे इसके पैरेलल बना दो, और वो आके टकरा गई हमारे पोल पर। ये दोनों आपस में पैरेलल हैं हमारे पास, ठीक है। तो अब ये इसी एंगल पर ऐसे इस डायरेक्शन में जैसे आके टकराई है, वैसे ही तुम इसको यहाँ से ले लो, ये ऐसे 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 ऐसे, ये इधर आई इधर आई इधर इधर चली गई सीधे, इधर 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 इधर।
तो ये कहीं कहाँ टकरा है और ये फोकस पर टकरा है। कहाँ टकरा है? फोकस पर। बहुत छोटी सी इमेज बनाई इन्होंने। तो जाहिर सी बात है, हमने बताया कि हम जितना पीछे 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 चलते चले जाएंगे, इमेज का साइज उतना छोटा होता चला जाएगा। तो अगर ये इंफिनिटी से आ रही है लाइट रे, यानी कि बहुत दूर रखते हुए ऑब्जेक्ट से आ रही है, तो मैं पहले इसको ऐसे दिखाऊंगा, है ना। अब दूसरा वाला भी समझा देते हैं। आप लोग कहेंगे सर जो पहले दिखाया था वो क्यों नहीं दिखा रहे, उसको भी देख लो। तो अब ऐसे ये और ये सी है। तो देखो अभी पहले में पैरेलल लाइट है कि ऑब्जेक्ट नहीं दिखाया हमने, तो ये हमारी फोकस से चली गई, यहाँ दिखा दो। और दूसरी लाइट और मैं नीचे से दिखा दी, ये भी कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। तो ये यहाँ पर इमेज बनेगी तुम्हारी। बहुत छोटा साइज, अब इसमें साइज कहीं मेंशन ही नहीं हो पा रहा है इसको दिखाने के लिए। तो साइज को मेंशन करने के लिए मैंने ऐसी लाइटें ली है। तो तुम बिल्कुल सब ऐसी लाइटें दे दोगे तो बिल्कुल ये इन्फिनिटी से आ रही है, बहुत दूर से ऑब्जेक्ट का साइज हमने नहीं दिखाया हुआ है। तो जब ये बहुत दूर से आएगी तो इस तरह से इसको क्या करना पड़ेगा? साइज मेंशन नहीं होगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट इमेज, बहुत छोटी सी इमेज बन जाएगी। तो चाहे तो ये डायग्राम बना लो तुम लोग, या ये डायग्राम बना लो, दोनों ही तुम्हारे डायग्राम करेक्ट हैं। ठीक है, नेचर और पोजीशन वैसे ही लिखना होगा। इमेज कहाँ बनेगी? अब ये इमेज बनेगी तुम्हारी फोकस पर, कॉन्स एट एम। रियल और इन्वर्टेड ही रहने वाली है, और वेरी स्मॉलर इन साइज। तो वेरी स्मॉलर साइज होती है, तो द फॉर्म इमेज इज वेरी डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब बहुत छोटे से होता है, वेरी लगाने की जरूरत नहीं है, लिख दिया हमने। फॉर्म इमेज इज डिमिनिश्ड। तो डिमिनिश्ड का मतलब बहुत छोटी है। इमेज कैसी है हमारे पास? बहुत छोटी है। तो ये हमारे पास 6 पोजीशन थी इमेज और ऑब्जेक्ट की इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। अगर कॉनकेव मिरर के सामने हमने कहीं ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, तो उसके लिए हमारे पास ये क्या था? एक फॉर्मेशन था इमेज का, जिसमें हमने सबसे पहले क्या देखा था कि ऑब्जेक्ट को हमने एफ और सी के बीच में रखा हुआ है। सिर्फ उसी केस पर ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी बन रही थी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये चीज याद रखोगे कि कॉनकेव मिरर के केस में, इसके केस में कॉनकेव मिरर से जब इमेज बन रही है, तो उस इमेज की नेचर और पोजीशन के बारे में, उस इमेज की कैरेक्टरिस्टिक हमें याद रखनी होगी कि कॉनकेव मिरर के जरिए रियल और वर्चुअल दोनों ही तरह की इमेज बन रही है। बन रही नहीं बन रही है? लेकिन वर्चुअल सिर्फ एक केस में बन रही है, जब ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच में रखा हुआ था, तब उसकी इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बन रही थी, साइज में बड़ी बन रही थी। आफ्टर दैट सारी इमेजेस कैसी बनी है? रियल और इन्वर्टेड ही बनी है ना। और डिफरेंट ऑब्जेक्ट की पोजीशन होने पर डिफरेंट ही बनी है। जब, अब देखो इसको ऐसे याद करो कि जब ऑब्जेक्ट फोकस पर था तो इमेज कहाँ बनी थी? इंफिनिटी पर बनी थी। तो अब अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो इमेज फोकस पर, इंटरचेंज हो गया आपस में। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर था तो इमेज बनी थी इंफिनिटी पर। पहला केस छोड़ दो, उसके बाद में सारे केस सिमिलर हैं। ऑब्जेक्ट अगर फोकस पर था तो इमेज कहाँ बनी थी? इंफिनिटी पर। तो अब इसका रिवर्स कर दो, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो इमेज फोकस पर बन गई। ओके। अब एफ और सी के बीच में, जब ऑब्जेक्ट को हमने एफ और सी के बीच में रखा था तो इमेज बियॉन्ड सी बनी थी। ऑब्जेक्ट को अगर हमने एफ और सी के बीच में रखा था तो उसकी इमेज बियॉन्ड सी, सी के पीछे बनी थी। इसका पलट दो, ऑब्जेक्ट को जब सी के पीछे रखा था तो इमेज एफ और सी के बीच में बनी थी, है ना। जब ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में था तब इमेज सी के पीछे था। अब अगर ऑब्जेक्ट सी के पीछे है तो इमेज एफ और सी के बीच में बना हमारा। ठीक है, होगी बात। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट अगर सी पर था तो इमेज सी पर ही बन गया हमारा लॉट के। ठीक है, तो जो 6 केसेस को हमने बड़े आसानी से लर्न कर लिया। इसी तरह से आप लोग लर्न करेंगे। ठीक है, अब एक और केस पढ़ लेते हैं हम। वो रहेगा कॉन्वेक्स मिरर क्या कहेगा? इमेज बाय कॉन्वेक्स, बाय कॉन्वेक्स। अब ये सब मिटा दो, बहुत ज्यादा गंदा हो गया है। अब कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमारे पास एक ही केस तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा। एक ही केस आता है उसका, वही पूछा जाता है। तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर। मिरर के सामने अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर हो गया।
अब इसमें वो कंडीशन कैसे हमने क्या फोकस और पोल के बीच में या इधर उधर, तो उसमें ये है कि इस साइड में नहीं, फोकस वगैरह तो इस साइड में होता है ना, ये एफ है, ये सी है, ऑब्जेक्ट रखेंगे इधर। तो अब यहाँ पर तो कहीं फोकस नहीं है, पोल नहीं है, तो आगे पीछे नहीं रख सकता, तो मैं बस ये कहूंगा इन्फिनिटी को छोड़ दो, सामने कहीं पर भी रखो। ये केस क्या है, इन्फिनिटी को छोड़कर ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने कहीं पर भी प्लेस कर लेते हैं हम। तो भाई ऑब्जेक्ट आ गया। क्या करना है, सेम कंडीशन, लाइट रे पहला जाएगा पैरेलल, और अब इसमें क्या होता है, इसमें तो दूर भागती है लाइट, डाइवर्ज करता है, तो ये क्या करेगा, इसको डाइवर्ज करेगा, इसको डाइवर्ज करेगा, ऐसे करके ये लाइट रे हमारा चला जाएगा। लेकिन जब हमने क्या किया, इसको हमने पीछे बढ़ाया, तरीका तो ये कह रहा है, पीछे बढ़ाने पर क्या हो रहा है, इसमें हर चीज क्या करते हैं, वर्चुअल होता है ना, ये ऐसा महसूस होता है कि किसी एक पॉइंट से होकर आ रहा है, यानी फोकस से लाइट रे आ रही है। ठीक, तो इसको पीछे बढ़ा दिया हमने। अब ऐसे ये लाइट रे देखा तो ये पोल पर जाकर टकराई, और ये पोल इसको क्या करेगा, इसको इसके अंदर पैदल कर देगा। तो अब ये रिफ्लेक्टेड रे है, दूसरे रिफ्लेक्टेड रे ये है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे तो कभी मिल ही नहीं सकते, देख रहे हो ना, एक इधर जा रहा है, एक इधर है ना, एक जा रहा है इधर, एक जा रहा है इधर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में निकल रहे हैं एक दूसरे से दूर दूर, कैसे इंटरसेक्ट कर पाएंगे, नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए इसको पीछे बढ़ाया था हमने, इसको भी थोड़ा सा बैक साइड में बढ़ा देते हैं, ये इंटरसेक्ट कर गए यहाँ पर, ये बन गई हमारी इमेज ए डैश और बी डैश, ए बी। यहाँ से देखा हमने, तो अब देख लीजिए यहाँ पर, इसको इसके सामने कहीं पर भी प्लेस कर दें हम, देख रहे हैं, ये हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ 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 कुछ भी कर दो, यही आना है, पी और एफ के बीच में ही आना है। तो इमेज कहाँ आनी है इसकी, हमेशा पी और एफ के बीच में। बस एक कंडीशन होगी, अगर इसे इन्फिनिटी पर रख दूं तो फोकस पर बन जाएगा, तो शो नहीं करते हैं। तो नेचर पोजीशन क्या हो गया, द इमेज फॉर्म बिटवीन सी एंड एफ। यहाँ हर जगह, हर केस में, कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रखा होगा, इमेज कहाँ बनेगा, पोल और फोकस के बीच में ही बनेगा। एक और बात, फॉर्म्ड इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। देख लेंगे कैसी बन रही है इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट ही दे रहा है ये नहीं देगा रियल कन्वर्टेड, ठीक है। कॉनकेव मिरर में हमने देखा, वी गेट बोथ टाइप्स ऑफ इमेजेस, वर्चुअल एंड रियल, बट इन कॉन्वेक्स मिरर we have only virtual image. And third point is that the formed image is smaller in size. यहाँ इमेज साइज में छोटी ही बनने वाली है, बड़ी नहीं बनेगी, ठीक है। तो इस मिरर की ये खूबी है कि ये छोटी इमेज बनाता है, इसका फील्ड ऑफ व्यू बड़ा होता है। फील्ड ऑफ व्यू का मतलब होता है दूर तक का दिखा देना, कहीं पर भी रख दें, दूर 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 एक ही जगह दिखाने लगा, छोटी इमेज बना रहा है। तो इसीलिए इस मिरर यानी कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं, जो बाइक, कार या व्हीकल्स होते हैं उनके साइड में जो लगा होता है। तो साइड में जो मिरर लगा होता है, जिससे वो पीछे से आने वाली ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो वहां पर हम इस वाले मिरर का इस्तेमाल करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का। और अपना फेस देखने के लिए हम प्लेन मिरर का इस्तेमाल करते हैं, और डेंटिस्ट जो यूज करते हैं बड़ी इमेज देखने के लिए, दांतों के अंदर झांक कर देखते हैं, वो उसमें अपने यहाँ पर मिरर यूज करते हैं, इसकी इमेज बने, तो वो करते हैं कॉनकेव मिरर का, क्योंकि कॉनकेव मिरर बड़ी इमेज बनाता है। तो जहां हमें एनलार्ज इमेज देखनी होती है, बड़ी इमेज देखनी होती है, वहां हर कंडीशन में हमने कौन सा मिरर यूज करना है, कॉनकेव मिरर यूज करना है ना। और जहां पर हमें ज्यादा एरिया को कवर करना है देखने के लिए, वहां पर हमें कॉन्वेक्स। तो ये गाड़ियों के साइड में लगा हुआ मिरर होता है हमेशा, देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये हो गई बात हमारी किसी भी स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर के जरिए इमेज को देखने की, इमेज की पोजीशन बनाने की। अब ये सारी बात अपने जहन में रखेंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर होने वाला है आप लोगों का बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसमें आप लोगों को न्यूमेरिकल फॉर्मूला बताया जाएगा क्वेश्चन करने के लिए, और साइन कन्वेंशन, यहाँ पर साइन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, प्लस और माइनस वाले साइन का। वो सारी बातें आपको समझाई जाएंगी कल। आज की वीडियो में इतना ही।